आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आलमी यूम मादरी ज़बान सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। 1999 21 फरवरी को यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 1952 में बांग्लादेश में मादरी ज़बान यानी मदर लैंग्वेज के मैटर पर हुए एक झगड़े में मारे गए लोगों की याद में ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाती आ रही है। इस वक्त दुनिया भर में 6,500 यानी 6,500 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें 2,000 लैंग्वेजेस यानी 2,000 ऐसी ज़बानें हैं जिनको बोलने वालों की तादाद 1,000 से भी कम है। भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलने वाला मुल्क है, जहां तकरीबन 780 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। मदर लैंग्वेज यानी कि मादरी ज़बान इंसान जब पैदा होता है पहले दिन से ही सीखना शुरू कर देता है। मादरी ज़बान यानी मदर लैंग्वेज के लिए कोई टीचर नहीं होता, बल्कि माँ की गोद ही उसका पहला स्कूल होता है, जहाँ वो पहले इशारों में, फिर बाद में मम्मी पापा दादा दादी जैसे नामों से ये ज़बान सीखता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर मोनिका की रिसर्च के मुताबिक जैसे ही आप दूसरी ज़बानें सीखते हैं, आपका मुकाबला आपकी मादरी ज़बान यानी मदर लैंग्वेज से शुरू हो जाता है। 9 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज को कंप्लीट कर लेता है। 9 साल से पहले अगर बच्चे को किसी दूसरी ज़बान वाले देश में बसा दिया जाए तो वो अपनी मदर टंग यानी मादरी ज़बान मदर लैंग्वेज को भूल भी सकता है। लेकिन अडल्ट जो होते हैं या बालिग आदमी जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी मादरी ज़बान यानी मदर लैंग्वेज को कभी नहीं भूल सकते। इंसान किसी भी ज़बान में तरक्की कर ले, लेकिन एक अडल्ट पर्सन यानी बालिग आदमी का दिमाग हमेशा मदर लैंग्वेज में ही सोचता है, और इंसान जो भी डिसीशंस लेता है वो मदर लैंग्वेज में ही लेता है। इंसान जो भी काम करता है वो मदर लैंग्वेज में सोचकर उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोई आदमी किसी दूसरी ज़बान में बात करता है तो उसका दिमाग मादरी ज़बान में यानी मदर लैंग्वेज में ही सोचता है और उसका ट्रांसलेशन उस ज़बान में करता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बड़ा डॉक्टर, कोई एमडी डॉक्टर अगर हो या कोई भी डॉक्टर हो, किसी हॉस्पिटल में जब वो ऑपरेशन करता है या किसी पेशेंट को देखता है और उसको जो डिसीजन लेना होता है, जो वो सोचता है इसकी बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन चाहिए, वो जो सोचता है वो मदर लैंग्वेज में सोचता है। लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करता है तो वो कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो इंग्लिश में मेडिसिन लिख सकता है, लेकिन वो जो सोचता है वो अपनी मदर लैंग्वेज में सोचता है। यानी कि इंसान जो भी काम करता है उसका दिल और दिमाग मदर लैंग्वेज में ही काम करता है। वो बोलना कोई भी लैंग्वेज में बोल सकता है, कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की जो लैंग्वेज होती है वो मदर लैंग्वेज होती है। हमारा देश भारत में इस वक्त 14 लैंग्वेजेस या 15 लैंग्वेजेस ऑफिशियली यहाँ रिकग्नाइज्ड हैं, और यहाँ माइनॉरिटीज़, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को यानी जो तरह तरह की बोलियां बोलने वाले जो लोग हैं, उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज के फंडामेंटल राइट्स में उनको रखा गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स में ये लोग अपने कॉलेजेस, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी लैंग्वेज की सेफ्टी के लिए और अपनी लैंग्वेज में वो काम करने के लिए उनको फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मौजूद हैं। न्यू एकेडमिक जो पॉलिसी अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई हुई है, उसमें तो यहाँ तक के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब केजी से लेकर 5th क्लास तक मदर लैंग्वेज में बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है। यानी आइंदा 1-2-3 साल के अंदर पूरे जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर मदर लैंग्वेज में बेसिक एजुकेशन यानी कि जो भी उसके बेसिक एजुकेशन होती है, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेजेस, ये तमाम एजुकेशन जो है
वो मदर लैंग्वेज में होगी। हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की हुक्मरानी की वजह से यहाँ इंग्लिश का चलन आम हो गया, लेकिन दुनिया की 70%, दुनिया की 70% आबादी मदर लैंग्वेज में ही आला एजुकेशन या हायर एजुकेशन लेती है। इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह की जितनी पढ़ाई होती है वो मदर लैंग्वेज में ही होती है। लेकिन अभी इंडिया में क्योंकि ये अंग्रेज़ों के अंडर में था, ब्रिटिश राज के अंडर में था, तो यहाँ इंग्लिश एज ए हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन हम जब देखते हैं चीन है, यूरोप है, ये तमाम जितने कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आज भी हायर एजुकेशन उनकी अपनी लैंग्वेज में होती है। जैसे रशिया में मेडिसिन रशियन लैंग्वेज में होती है, जैसे चीन में मेडिसिन इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय वहाँ चीनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। तो जो एरियाज़ में इंग्लिश डोमिनेटेड कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ आज भी मदर लैंग्वेज में ही वहाँ की हायर एजुकेशन चलती है। और इस वक्त चीन जैसा कंट्री जो सुपर पावर बनने जा रहा है, 100% मदर लैंग्वेज में ही काम करता है। वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो भी चलते हैं 100% मदर लैंग्वेज में ही चलते हैं, क्योंकि मदर लैंग्वेज में जो भी डिसीशंस लिए जाते हैं वो सही डिसीशंस होते हैं और इंसान को काम करने में भी आसानी होती है। आज के इस मदर लैंग्वेज डे के मौके पर मैं हमारे तमाम सुनने वालों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।